चैनल @मंगल_super-04। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ओ लेवल फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कोड M1R5। इसका नाम है IT टूल एंड एप्लीकेशन। इसका फर्स्ट टॉपिक है नोटपैड। तो आइए देखते हैं कि नोटपैड होता क्या है। जिस हिसाब से भी हमने बताया आपको कि नोटपैड, तो पहले तो हम थोड़ा बहुत इस पे जान लेते हैं, थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर देते हैं कि जो नोटपैड है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तब दिमाग में आ गया कि वही व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, जो अदर्स एप्लीकेशंस को इन द सेंस सॉफ्टवेयर को चलाने में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता वही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसमें अगर कंप्यूटर तो स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर को तो एक बटन पुश करिए, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, बट कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि हमें दिखाना क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे आप मोबाइल यूज करिए, चाहे लैपटॉप यूज करिए, चाहे कंप्यूटर यूज करिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए, सारे सारे कुछ न कुछ एक टेक्स्ट एडिटर देते हैं। इन द सेंस सब छोटा छोटा कोई ना नोटपैड देता है, सब नोटपैड देते हैं। ठीक है, तो वही आपका सबसे पहला जो टॉपिक है नोटपैड, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, विंडोज। कौन प्रोवाइड कराता है, विंडोज प्रोवाइड कराता है। वही टॉपिक आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो जो आपका नोटपैड होता है वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तब अब दिमाग में आया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर आगे जब आप फंडामेंटल पढ़ेंगे तो हम उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट अभी हम थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं कि जो जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जैसे नोटपैड। नोटपैड क्यों बनाया जा रहा है, ताकि यूजर कोई भी छोटी बहुत टॉपिक हो, छोटा कोई टॉपिक हो, जैसे एप्लीकेशन है, लेटर है, या टाइपिंग से रिलेटेड कोई काम करना तो आसानी से कर ले। मोबाइल है, आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं नोटपैड, जो कि आपका एंड्रॉइड प्रोवाइड कराता है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें भी तो आपको एक नोटपैड छोटा सा मिलता है। तो क्या करना है, अगर मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, अब आपको किसी ने कह दिया कि कुछ लेते आइएगा, या फिर आप कहीं कोई अपॉइंटमेंट फिक्स किए हैं, आपको पता नहीं है, आप लिख लिए, आपको याद नहीं रहेगा, तो जब आपको जी करेगा, जब मन करेगा, तब आप उठाएंगे, देखेंगे अच्छा ये है, अच्छा ठीक काम कर। आप उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को नोट कर सकते हैं। वही तो क्या है, आपका नोटपैड है। तो सबसे पहला क्या हो गया, एप्लीकेशन हो। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड अ विंडोज। भाई कौन ये प्रोवाइड कर रहा है, विंडोज ओएस है। क्या है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मतलब ये पूरा नाम होता है इसका एमएस विंडोज, और इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो विंडोज ही क्या प्रोवाइड करा आपको, नोटपैड। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे कुछ न कुछ किसी भी रूप में, चाहे वो छोटे में चाहे बड़े में, सब कुछ न कुछ एक टेक्स्ट एडिटर देते हैं। तो नोटपैड हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, टेक्स्ट एडिटर। कि टेक्स्ट नोटपैड हमारा क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जितने भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है सब टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। फिर एक नया क्वेश्चन आया कि भाई एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन, जैसे किसी का नाम होता है कि अर्चना पांडे, किसी का नाम है मुकेश तिवारी, किसी का नाम है दृशानी तिवारी। ठीक है, ये सारे नाम है क्या है, या किसी का नाम हो गया राम वर्मा, किसी का नाम हो गया मुकेश श्रीवास्तव, ये सारे नाम है। तो ये सारे नाम आपको क्या बता रहा है, ये सारे नाम आपको बता रहा है कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई तिवारी है, मिश्रा है, दुबे है, पांडे, तो हम लोग कहते हैं ना भाई वो ब्राह्मण। कोई अगर सिंह है, ठीक है, कुछ लगा तो कहते हैं भाई वो ठाकुर है। तो इससे हम कैटेगरी डिफाइन कर पाते हैं,
उसी तरीके से अगर किसी भी फाइल के नाम के आगे अगर लिख दिया गया राम डॉट टी इसका ये मतलब हो गया कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है। नो, जहां भी आपको डॉट टी किसी भी फाइल के नाम के साथ मिल जाए वो फाइल किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है, नोटपैड। नेक्स्ट आते हैं और एक पॉइंट समझते हैं कि प्लेन प्लेन टेक्स्ट फाइल जनरेट करता है। अब प्लेन टेक्स्ट फाइल जनरेट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई ये बहुत ही सिंपल फाइल बनाता है। इसमें बहुत ज्यादा वो कि कलर कर दे, हाईलाइट कर दे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बोल्ड करके रखे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करता। ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसमें बहुत बस काम कर सकते हैं आप, फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बहुत अगर कुछ कर सकते हैं तो उसके फॉन्ट के लिखने की स्टाइल को चेंज करते हैं। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बहुत डेकोरेट करके फाइल को, बहुत टेक्स्ट को नहीं बनाता है। इसीलिए क्या बोला मैंने कि प्लेन टेक्स्ट फाइल जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यूज फॉर कोडिंग पर्पस। कोडिंग पर्पस का मतलब क्या हो गया, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम देख लें तो क्या हो गया, HTML हो गया, ठीक है, HTML हो गया, CSS हो गया, JS हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, इन सब के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, नोटपैड का यूज कर। जैसे जैसे कि भाई अब आपके दिमाग में आया कि ये क्यों, तो जैसे आप कोडिंग करते हैं, जैसे अगर ये आप देख रहे होंगे ना HTML CSS JS पाइथन जावा, ये सब क्या करते हैं, ये सब लैंग्वेजेस क्या है, लैंग्वेजेस हैं। जब कभी भी इन सब से क्या बनाते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप सी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं, टैली पढ़ रहे हैं, आप फोटोशॉप पढ़ रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बनाया गया होगा ना, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया होगा ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो कहाँ डेवलप करते हैं, लैंग्वेजेस में। तो वो लैंग्वेजेस क्या है आपके, फॉर जैसे CSS, जैसे आप वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, आप डालते हैं www.google.com, खुल के आके आप डालते हैं www.bhu.com, तो आपके यहाँ BHU का पेज खुल के आ रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आप किसी वेबसाइट का पेज सर्च करते हैं तो जब उसका फ्रंट लुक खुल के आता है तो वो कहाँ डिजाइन होता है, HTML CSS जावा। ठीक है, पाइथन, अब आप जैसे कि आप कोई कंपटीशन लेवल पे फॉर्म फिल करने जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं कि ये नाम है, ये हमारा ये है, ऐसे फिल करके भर दिए। अब वो जब आप सेव करते हैं तो उस पे एक्शन क्या होता है कि जिसमें डेटाबेस होते हैं वो कहीं स्टोर होता है, उसका फ्रंट एंड जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो कहीं बनाया गया होगा, तो वो कहाँ से बनाया जाता है, वो सब पाइथन पे बनाया जाता है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो इन सब की जो कोडिंग होती है वो भी बहुत सिंपल होती है। भाई ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है कि जिससे जैसी कोडिंग लिखेंगे वैसा आउटपुट आएगा। तो कोडिंग क्या होती है, लॉजिक बेस्ड होती है, जैसा लॉजिक होगा वैसा आंसर आता है। ठीक है, तो कोडिंग में भी डेकोरेशन का कोई महत्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए कोडिंग भी क्या होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होती है। इस वजह से नोटपैड भी क्या करता है, इन सारे लैंग्वेजेस को आसानी से सपोर्ट करने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अब ये तो की पॉइंट्स थे कि नोटपैड हमारा, फिर से एक बार शॉर्ट में नॉर्मली हम रिपीट कर देते हैं कि नोटपैड हमारा एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नोटपैड कौन प्रोवाइड कराता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है, .txt है। नोटपैड कैसी फाइल जनरेट करता है, प्लेन टेक्स्ट फाइल जनरेट करता है, और इसका यूज हम कई सारे लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं कि अब नोटपैड कैसे ओपन होता है। नोटपैड ओपन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 2 मेथड। तो सबसे पहली हेडिंग कि हाउ टू ओपन नोटपैड। भाई नोटपैड ओपन ही कैसे होगा, तो मेथड 1 क्या मेथड है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। स्टार्ट बटन के बाद आप कहां जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाइए।
ऑल प्रोग्राम के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसे सीरीज में जाइए, ऐसे सीरीज के बाद आप कहाँ जाएंगे, नोट पैड में जाइए। ठीक, मेथड सेकंड क्या है, मेथड 2, आपको विंडो की प्लस आर यूज करना है, विंडो विंडो की प्लस आर। ठीक, वहां जाएंगे तो आपका एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देन उसके बाद आपको टाइप करना है, टाइप नोटपैड, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ओके, ओके या क्या कर दीजिए, एंटर, एंटर। इसको एक और नाम से जानते हैं, एंटर की बोल सकते हैं, एक और की नाम से जानते हैं, रिटर्न की। एंटर को हम लोग रिटर्न की भी बोलते हैं। तो सिंपल सा मेथड है कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन जो कि आपको टास्क बार में मिलता है, बिल्कुल इस तरीके विंडो का लोगो गोल सा होगा, आप क्लिक करिए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, ऐसे सीरीज में जाइए, नोटपैड पे क्लिक कर दीजिए, मिल गया आपको नोटपैड। ठीक, सेकंड मेथड क्या है, विंडो की प्लस आर कर दीजिए, विंडो की प्लस आर करना है आपको, मतलब दोनों की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ये की ई वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, रन डायलॉग बॉक्स मिलेगा, रन डायलॉग बॉक्स मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम होगा रन। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, टाइप नोटपैड, क्या टाइप करना है आपको, नोटपैड, या आप उसके बाद उसमें रन डायलॉग बॉक्स में ओके आता है, माउस ओके पे क्लिक कर दीजिए, या आप कीबोर्ड में एंटर की आता है उसको प्रेस कर दीजिए। एंटर की को एक और नाम से जाना जाता है, रिटर्न। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए तो नीचे सर्च बॉक्स आता है, आप वहां पर भी नोटपैड लिख दीजिए, ओपन हो जाएगा। राइट बटन क्लिक करिए, न्यू में जाइए, जहां पे हम लोग फोल्डर्स वगैरह बनाते हैं वहां पे भी नोटपैड होता है, क्लिक करिए, शॉर्टकट बन के आ जाएगा, वहां पे ओपन कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, आप नोटपैड, लेकिन ये तो मेथड क्या है, स्टैंडर्ड मेथड है, आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, नोटपैड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब ये तो समझ लिया कि भाई नोटपैड होता क्या है, नोटपैड ओपन कैसा हो रहा है, लेकिन नोटपैड ओपन होने के बाद दिखेगा कैसा। देखिए ये हमारा क्या है, नोटपैड। नोटपैड में अगर हम ध्यान दें
तो देखिए सबसे पहले जो ऊपर हमारा लाइन आता है, अगर इसके पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ये हमारा पूरा क्या है, नोट पैड का विंडो, क्या है, विंडो, विंडो। ठीक, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो वो बॉक्स की जैसा रेक्टर स्क्वायर शेप में जो बॉक्स ओपन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। ठीक है, विंडो है, उसके सबसे पहले जो टॉप ऑफ द विंडो, सबसे पहले जो ऊपर लाइन आती है वो क्या होता है, टाइटल बार। टाइटल बार में दो साइड होते हैं, एक आपका क्या होता है लेफ्ट और एक क्या होता है राइट। तो लेफ्ट साइड देखिए क्या है आपका, कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जो पूरे डायलॉग बॉक्स पे क्या करे, कंट्रोल करे, वो कंट्रोल बटन है। जैसे डायलॉग बॉक्स को क्या करना, मिनिमाइज करना, डायलॉग बॉक्स को क्या करना, रीस्टोर करना, विंडो को छोटा करना, विंडो को बड़ा करना, विंडो को मूव करना, विंडो को क्लोज करना। तो ये क्या कर रहा है, विंडो पे जो कंट्रोल करे वो सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, कंट्रोल बटन में। नेक्स्ट आते हैं अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब क्या है, देखिए नोट पैड का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, और या कहीं भी आप जाएंगे या ओ लेवल ही कर रहे हैं या कहीं कॉम्पिटेटिव लेवल पे ये क्वेश्चन पुट कर सकता है कि जब आप कभी भी नोट पैड ओपन करते हैं तो पेज का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, अनटाइटल्ड। जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे तो वो नाम दिखने लगेगा, फिलहाल इस पेज का नाम क्या है, अनटाइटल्ड। नोटपैड आप जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करिए, जो टाइटल बार होता है उसमें बताता है कि आपने कौन सा एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। तो आपने कौन सा एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, नोटपैड, बता रहा है कि आपने क्या ओपन किया, नोटपैड। नेक्स्ट है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी आप चाहते हैं प्रोग्राम पे आप काम नहीं करना चाहते, आप प्रोग्राम पे क्या करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, कुछ देर के लिए उसको बंद करना चाहते हैं, एक तरीके से स्क्रीन नोटपैड के विंडो को ऑफ करना चाहते हैं बट वो क्लोज ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज। जैसे ही मिनिमाइज करते हैं वो टास्क बार पे आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज और रीस्टोर, देखिए ऑब्लिक का सिंबल है, रीस्टोर। पहली बार जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन रीस्टोर होता है, मतलब छोटा होता है। जब दोबारा क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन क्या होती है, एक्सपेंड होती है, बड़ी होती है, और डेस्कटॉप में जाके क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका क्लोज। क्लोज का मतलब क्या हो गया, आप अपने नोटपैड के विंडो को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, और इसका शॉर्टकट ये क्या है, Alt प्लस F4। नेक्स्ट आइए, उसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है, बॉटम ऑफ द टाइटल बार। जो टाइटल बार के जस्ट नीचे है वो क्या है, आपका मेन्यू बार है। तो व्हाट इज मेन्यू, मेन्यू बार इज अ कलेक्शन ऑफ मेन्यू, मेन्यू बार इज अ कलेक्शन ऑफ मेन्यू। और व्हाट इज मेन्यू, तो मेन्यू इज अ कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस एंड सब ऑप्शंस, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन और सब ऑप्शन आते हैं, वो क्या होते हैं, मेन्यू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो कौन कौन से मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू। ठीक, अब देखिए ये जो मेन्यू दिए हुए हैं, इस मेन्यू का भी अपना अपना काम है, और इस मेन्यू का जो नाम दिया गया है, ऐसे उठा के नहीं दे दिया कि भाई इसका नाम फाइल रख दो, इसका नाम एडिट रख दो, फॉर्मेट नहीं। हर मेन्यू का अपना नाम रखने का भी अपना मतलब है। ठीक, तो जैसे फाइल मेन्यू का नाम फाइल के ऊपर, अगर आपको फाइल से रिलेटेड जितने भी काम करने, जैसे फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल की सेटिंग करना, फाइल को न्यू करना, तो क्या कर रहे हैं, सब क्या आ रहा है, फाइल से रिलेटेड आ रहा है, तो सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको, फाइल। अब आपको अपने पेज में क्या करना है, चेंज करना है, एडिट करना है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि आपको अपने पेज में चेंज करना है, तो सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, एडिट मेन्यू में। अगर आप चाहते हैं अपने पेज को फॉर्मेट करना, ठीक है, अपने पेज को क्या करना, सजाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू। देखिए यहाँ पे ये RMAT है, आप उसको ये मत समझिएगा कि फॉर्मेट R एक साथ बन गया, ठीक है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में अब क्या है कि फॉर्मेट मतलब हो गया आपके पेज को डेकोरेट करना, ठीक है, थोड़ा बहुत बोल्ड कर देना, साइज को बढ़ा कर देना, ठीक है, फॉन्ट को, स्टाइल को चेंज कर देना, ठीक। बट ये ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि नोटपैड में फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि नोटपैड में फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि नोटपैड में अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखे, जैसे राम लिखे हैं, ठीक, और एम को सेलेक्ट करके आप क्या करना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ एम को बड़ा करना चाहते हैं, RA को नहीं करना चाहते, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप एम को भी सेलेक्ट करके जैसे ही उसकी साइज को इंक्रीज करेंगे, बाकी की साइज अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए आपको इन सब दोनों को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप
आप सेलेक्ट बस इसी को करिए तो भी क्या हो जाएगा, सबकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, सबकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो एक पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वही सारी फॉर्मेटिंग क्या होगी, सब पे अप्लाई हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि नोटपैड पे फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए तो कह रहे हैं बार बार कि नोटपैड कैसी फाइल जनरेट करता है, सिंपल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आते हैं व्यू। व्यू का मतलब क्या, देखना। आप अपने पेज पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। शो करना है, हाइड करना है, कुछ भी आपके पेज पे नहीं दिख रहा है तो शो करा लीजिए, कुछ भी आपके पेज पे नहीं हटाना है तो क्या करा लीजिए, हाइड करा लीजिए। तो व्यू मेन्यू का क्या मतलब हो गया, शो और हाइड। बाकी आपका जो बचा हेल्प, हेल्प का मतलब हो गया कि अगर आपको नोटपैड से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक ऐसा है कि हाँ क्या एक्सप्लेनेशन है या भूल गए आप खुद से पढ़ के समझना चाहते हैं, तो आप कहाँ चले जाएंगे, हेल्प में चलिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो आप जितने भी मेन्यू हैं, सारे मेन्यू में आप फाइल में देखिए एफ के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है, एडिट में देखिए ई के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, फॉर्मेट में ओ के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, व्यू में वी के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, और हेल्प में एच के नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आप पे क्या है, जिस वर्ड के नीचे भी आपको अंडरलाइन दिख जाए, जैसे हमने लिखा है फाइल और अंडरलाइन, तो इसको क्या कहते हैं, हॉट की। क्या कहते हैं, और हॉट की जो एक्टिवेट होता है वो किससे होता है, अल्ट की से एक्टिवेट। किससे एक्टिवेट होता है, अल्ट की। तो अगर आप अल्ट के साथ एफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप अल्ट के साथ ई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर अल्ट के साथ ओ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल में फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन में आया कि क्यों इसका एफ क्यों नहीं लिया गया, तो अगर हम इसका एफ और इसका एफ दोनों ले लेंगे तो भाई आपका विंडो जो होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसको दिखाना है। ठीक, तो इस वजह से क्या कर दिया गया, इसका सेकंड लेटर ले लिया गया, एफ की जगह ओ ले लिया गया। तो एफ अल्ट के साथ ओ करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू, अल्ट के साथ बी करेंगे तो व्यू, अल्ट के साथ एच करेंगे तो हेल्प। ये सारे किससे एक्टिवेटेड हो जाएंगे, अल्ट के साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या है, वर्क एरिया, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इस पे भी आप ही क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट आप कहाँ लिखेंगे, वर्क एरिया में। कहाँ लिखेंगे, वर्क एरिया। अब जब वर्क एरिया में जाएंगे ना तो आपको ऐसे आई की तरह क्या दिखेगा, कर्सर दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बीम कर्सर। आई बीम कर्सर, आई बीम कर्सर का मतलब क्या, बीम का मतलब परछाई, आई की तरह दिखने वाला क्या, आई की तरह दिखने वाला कर्सर। ये आई की तरह दिखता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आई बीम कर्सर। लोग आई बीम कर्सर नहीं बोलते, लोग जनरली क्या बोलते हैं, भाई बड़ा नाम है तो लोग क्या बोलते हैं, कर्सर कर्सर ही लोग बोलते हैं। ठीक है, तब आपके दिमाग में आया कि भाई इसको कर्सर बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर। ये हमारा क्या होता है, पॉइंटर होता है, ये कर्सर नहीं होता। कर्सर ये होता है, ये क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो आप अपने पेज पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो जब ये कर्सर आएगा तभी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये नीचे स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब क्या, स्टेटस शो करना। तो किसका स्टेटस शो करेगा, आपके पेज के कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ दिखाई देंगे, स्टेटस बार में। जैसे कि नोटपैड में जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं ना वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। किसमें, रो और कॉलम। तो अब आप रो और कॉलम अगर यहाँ पर देखें तो कॉलम और रो, तो यहाँ पर बताएगा कि आपने अपने नोटपैड के पेज पे कितने कॉलम लिखे हैं और कितने क्या लिखे हैं, रो लिखे हैं। वो कहाँ डिस्प्ले होगा, आपका स्टेटस बार। ये फुल इंफॉर्मेशन आपकी किसकी थी, नोटपैड के विंडो की। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जितनी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे कि नोटपैड में जो मेन्यू दिए गए हैं वो सारे मेन्यू क्या हैं और उस मेन्यू के अंदर कितने ऑप्शंस हैं, उस मेन्यू के ऑप्शंस का क्या काम है, ये सारे हम कहाँ समझेंगे इस टॉपिक में। देखिए, फाइल मेन्यू अभी हमने आपको बताया, इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस एफ। अल्ट के साथ आपको क्या करना है, एफ करना है, फाइल मेन्यू क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
फिर इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है न्यू, और इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एन। सेकंड आपका आता है ओपन, कंट्रोल के साथ ओ। फिर उसके बाद आता है सेव, सेव में क्या है कंट्रोल प्लस एस। फिर 4 आता है सेव एस, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। फिफ्थ क्या है आपका प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी। सिक्स ऑप्शन है आपका पेज सेटअप। फिर उसके बाद सेवेंथ ऑप्शन है आपका एग्जिट, जिसका शॉर्टकट की क्या है अल्ट प्लस F4। ठीक है, ये 7 ऑप्शंस क्या होते हैं आपके फाइल मेन्यू में दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका ऑप्शन है न्यू। तो सबसे पहले यही आ गया कि न्यू होता क्या है, तो व्हाट इज न्यू, तो इट इज यूज टू चेंज द न्यू पेज। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, जब हमें नया पेज चाहिए आपको नोटपैड पे, तो हम किसका यूज करते हैं न्यू का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ लिख लिया, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं हमें ये नहीं रखना है, हमें नया पेज चाहिए, तो आप क्या कर देंगे न्यू, फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करिए, या फिर आप सीधे शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए कंट्रोल के साथ एन। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन, इट इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। जो फाइल पहले से सेव है उस फाइल को ओपन करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं ओपन फंक्शन का। फाइल मेन्यू में जाके ओपन पे क्लिक करिए, और या तो फिर क्या करिए कंट्रोल ओपन। नेक्स्ट है सेव, सेव का क्या यूज है, भाई आप फाइल अपनी बना रहे हैं, ठीक है, आप कुछ लिख रहे हैं, आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है, तो क्या करेंगे आप सेव करेंगे, या तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करिए या तो कंट्रोल प्लस एस करिए। ठीक है, इट इज यूज टू सेव द करेंट फाइल। आपकी करंट फाइल को सेव करने के लिए आप क्या यूज करते हैं करंट, अरे सॉरी सेव। नेक्स्ट क्या है सेव एज, सेव एज क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा, जो फाइल हम सेव कर चुके हैं, ठीक है, उस फाइल का हमें नाम चेंज करना है, उस फाइल का हमें लोकेशन चेंज करना है। लोकेशन मतलब कि अगर आपने जो पहली फाइल बनाई है उसको आपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, हमें डेस्कटॉप में सेव नहीं करना है, हमें सेव करना है डी ड्राइव में, तो हम क्या करेंगे सेव एज। अगर आपने अपनी फाइल को डॉट टीएक्सटी जैसे राम डॉट टीएक्सटी से सेव कर रखा है, तो नहीं, हम उसको क्या कर सकते हैं राम डॉट एचटीएमएल से भी सेव कर सकते हैं। एक्सटेंशन को भी बदला जा सकता है किससे सेव एज। ठीक है, नेक्स्ट है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो एस देख रहे हैं, विंडोज 7 तक के जितने भी सॉफ्टवेयर आएंगे उसके नीचे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये शॉर्टकट कीज अवेलेबल नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। विंडोज 7 के बाद जितने भी आपके वर्जन हैं उसमें ये आपको दिखाई देगा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो अगर आपके पास विंडोज 7 वर्जन है तो आप उसमें ये बिल्कुल खोजने की कोशिश मत करिएगा कि सेव एज का शॉर्टकट की क्या हो। नेक्स्ट है प्रिंट, प्रिंट का क्या यूज है, प्रिंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में जनरेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर का। तो प्रिंटर में प्रिंट कैसे निकालेगा इसी प्रिंट ऑप्शन के थ्रू, या तो फाइल मेनू में जाके आप प्रिंट करिए या तो क्या करिए कंट्रोल पी करिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज सेटअप। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हम आपको डायलॉग बॉक्स बनाकर बताएंगे कि ये दोनों ऑप्शन होते क्या हैं। ठीक है, पेज सेटअप सिंपली समझ लीजिए, पेज की सेटिंग के लिए आपको पेज की सेटिंग करनी है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे पेज सेटअप। नेक्स्ट क्या है एग्जिट, आपको नोटपैड बंद कर देना है तो आप क्या करेंगे एग्जिट कर देंगे या अल्ट प्लस F4 कर देंगे। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम बताने वाले थे आपको कि प्रिंट और पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स, प्रिंट समझाएंगे डायलॉग बॉक्स से, पेज सेटअप समझाएंगे डायलॉग बॉक्स। देखिए हमारा
देखिए ये हमारा क्या है, प्रिंट जो ऑप्शन है उसका डायलॉग बॉक्स। सपोज दैट आपके पास ये प्रिंट कंप्यूटर, ठीक है, इस कंप्यूटर से आपने ए नाम का एक प्रिंटर अटैच कर रखा है, बी नाम का प्रिंटर अटैच कर रखा है। आप साल भर कोचिंग कर लीजिए, आप पढ़ाई कर लीजिए, आप एकदम एक्सपर्ट, आपको फील होगा कि हम बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आप जैसे ही आपको कोई कह दे कि भाई इस पेज का प्रिंट आउट निकालो, आप तुरंत डर जाते हैं, अरे प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। नहीं, डरना नहीं है, आपको बस कुछ स्टेप है जिनको आसानी से फॉलो करना, जिसमें सबसे पहला आता है प्रिंटर में। जब कभी भी आप प्रिंट आउट निकालिए तो आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है उस प्रिंटर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप दो प्रिंटर अटैच किए ए और बी, और आपने ऑन किया है ए, ठीक, और यहाँ पे नाम दे रहे हैं क्या, बी, तो क्या प्रिंट आउट निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। कॉमन सेंस की बात है, जब हमने ऑन ए किया है तो बी का नाम देंगे तो क्यों प्रिंट आउट निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ए और बी आएगा कहाँ से, ए और बी नाम कहाँ से आएगा? तो जब कभी भी आप प्रिंटर परचेस करते हैं, ठीक है, आप प्रिंटर क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो जो भी आप हार्डवेयर डिवाइस मार्केट से परचेस करते हैं तो उसका उसके साथ सॉफ्टवेयर भी मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर। क्या बोलते हैं? ड्राइवर। मतलब इस प्रिंटर को चलाने के लिए ड्राइवर भी मिलता है, जिसको हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे, आपके जितने भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन है, अगर उनके में प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है, सब जगह इस प्रिंटर का नाम क्या हो जाएगा, आने लगेगा। तो आपने अगर ए प्रिंटर ऑन किया है तो आप यहाँ पे नाम क्या देंगे, क्लियर। नेक्स्ट अगर आते हैं ऑल, ऑल का मतलब क्या हो गया कि आपने जितने भी पेज टाइप कर रखे हैं, क्या सबका प्रिंट आउट निकालना है? यस, सबका प्रिंट आउट निकालना, तो क्या कर दीजिए ऑल। बट इसमें कंडीशन क्या होगी, जैसे कि हम लोग जब प्रिंटिंग करते हैं तो पेज के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में प्रिंटिंग करते हैं, तो जब ऑल कर देंगे ना तो सिर्फ पेज के फ्रंट साइड में प्रिंट आउट निकलेगा, बैक साइड में प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम पेज कर देंगे तो आप पेज पे बताइए कि आपको किस नंबर का पेज प्रिंट आउट निकालना है, पेज नंबर 1 प्रिंट, फिर आप पेज नंबर 1 को क्या करिए, टर्न करके लगा दीजिए, उसके पीछे फिर क्या कर दीजिए, पेज नंबर 2 प्रिंट आउट, निकल जाएगा आराम से, बैक एक के पीछे एक, क्लियर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं कि आप चाहते हैं कि हम एक साथ ऑड पेजेस का प्रिंट आउट निकालें, तो आप दे दीजिए 1, 3, 5, 7, प्रिंट आउट निकल जाएगा, ऐसे करके देते रहिए, ठीक। अगर आप इवन पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, 2, 4, 6, क्या 8, प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक। अब करंट का मतलब क्या हो गया, अगर आप इस समय आपका कर्सर जिस पेज पर अवेलेबल है, पेज नंबर 5 पे है, तो अगर आप करंट कर देंगे तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे तो आपका क्या होगा, पेज नंबर 5, इस समय करंट कर्सर आपका वहीं पे है, प्रिंट आउट निकल जाए, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है कॉपीज। कॉपीज क्या है, अगर मान लीजिए आप पेज नंबर 1 की, ठीक है, कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, 5, तो पेज नंबर 1 की कितनी कॉपी निकाल सकते हैं आप, 5। जैसे आप फोटो स्टेट कराने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई ये हमारा आधार कार्ड, इसकी 2 कॉपी निकालना, तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट तो एक ही है लेकिन कॉपी कितनी बन रही है, 2, तो डॉक्यूमेंट तो एक ही है, कॉपी कितनी बन रही है, 5। लेकिन ये 5 पेज आपके प्रिंटर में लगे होने चाहिए, तभी तो आप प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, अदरवाइज अगर 5 पेज ही नहीं है तो प्रिंट आउट कहाँ निकालेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका रहा प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स, ठीक। अब देखते हैं पेज सेटअप क्या होता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स, किसका है, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है पेपर साइज। पेपर साइज इन द सेंस कि आप जो पेपर लिए हैं, जो नोटपैड पे आपको जो फाइल प्रोवाइड हो रही है, उसकी जो बाय डिफॉल्ट साइज होती है, जो नोटपैड प्रोवाइड कराता है, वो क्या होता है, लेटर होता है। लेकिन स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, A4। जो आप पेपर का साइज देखते हैं, जो आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं मार्केट से, वो क्या होता है, A4 साइज का होता है। लेकिन नोटपैड आपको कौन सा प्रोवाइड कराता है, पेपर का साइज, लेटर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट देखिए आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया, पेज कैसा चाहिए आपको, जो पेज लंबे में होता है, वर्टिकल में होता है,
वो क्या होता है, आपका पोर्ट्रेट होता है। और जो पेज, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है आपका चौड़े में है, तो ये क्या हो गया, लैंडस्केप। अगर आपको इस टाइप का पेज चाहिए तो आप लैंडस्केप यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको लंबे में पेज चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, पोर्ट्रेट। ठीक है, ये वर्टिकल होता है और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब है, जैसे कि अगर बात करें तो मार्जिन हम यूज ही क्यों करते हैं। पहली तो बात, एक स्टैंडर्ड एडिकेट होता है। एक एडिकेट होता है कि जब कभी भी हमें लेटर लिखना चाहिए या कभी भी कोई बुक पे, अरे कॉपी पे कुछ लिखना चाहिए, तो हमें लेफ्ट साइड, टॉप में, बॉटम में थोड़ी सी एक जगह छोड़ देनी चाहिए। ठीक, ये हमारा मतलब एक एडिकेट है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस एडिकेट के पीछे का रीजन क्या है। अगर मान लीजिए कि भाई आप कोई एक, आप 10-100 पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप बुक प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर आपने मार्जिन नहीं छोड़ा तो क्या होगा, आप बाइंडिंग कराएंगे, कंटेंट कट जाएंगे। ठीक, अगर आप मान लीजिए कि आपने बाइंडिंग, अरे मार्जिन नहीं छोड़ा, आपने उसको कहीं स्टेपल किया और आप स्टेपल कर दी तो जितना पिनअप में जगह गया वो छुप गया, कंटेंट बेकार। ठीक, अगर आपने कहीं पंच कर दिया उसको फाइल में लगाने के लिए तो बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप कंटेंट वहां से पूरी तरीके से कट जाएगा, मिलेगा ही नहीं दोबारा, तो वो जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट बेकार है। ठीक है, तो मार्जिन इसीलिए आपका टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये आपकी इच्छा होती है कि आप कितना रखना चाहते हैं, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। आपको अपने डॉक्यूमेंट पे जितने मार्जिन की जरूरत है आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन से जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेडर एंड फुटर। पेज के जो ऊपर का एरिया है वो हेडर होता है और पेज के जो नीचे का एरिया होता है वो क्या होता है, फुटर। जैसे कि आप चाहते हैं कि सारे पेज पे, जैसे कि आप बुक वगैरह निकालते हैं तो आप बुक वगैरह पे देखते होंगे, जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पेज होते हैं सब पे लिखा होगा। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो नोटपैड, तो सब पे लिखा होगा नोटपैड, 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 नोटपैड। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर एक ही कंटेंट सारे पेज पे डिस्प्ले हो, तो वो कहां लिख दीजिए आप, हेडर में। जैसे कि हम लिख देते हैं जय श्री राम, तो क्या होगा, सारे पेज के हेडर पे आपको क्या दिखाई देगा, जय श्री राम। ठीक है, अगर आपने फुटर, फुटर के मतलब आप मान लीजिए आप देखते हैं ना, पेज नंबरिंग की हुई होती है 1 2 3 4, जहां तक आप अपना कंटेंट मेंटेन करते हैं। तो अगर आप पेज नंबरिंग भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, पेज नंबर। जैसे ही आप पेज नंबर करेंगे क्या हो जाएगा, पेज नंबरिंग सब पे आती रहेगी, 1 2 3 4 करके आती रहेगी। आप पेज नंबरिंग भी रख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि कोई कंटेंट भी शो करे तो कंटेंट तो सेम आएगा। अगर आप फुटर में कोई कंटेंट रख देंगे तो कंटेंट क्या होगा, वही सारे कंटेंट्स जैसे हेडर में सब पे शो कर रहा है ना, वैसे ही फुटर में भी शो करेगा। ये आपका क्या था, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स था। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा और कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थ्योरी में, अब हम उन सारी चीजों को सबसे पहले प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर उसके बाद जितने आगे के जितने मेन्यू हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल अभी जितनी चीजें थ्योरी हमने पढ़ी है वो सब चीजें पहले हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे की थ्योरी और आगे का प्रैक्टिकल मिलाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो अभी तक आपने देखा, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो थ्योरेटिकल चीजें बताई। अब हम आपको बताने वाले हैं सारी चीजों को, जितनी चीजें मैंने थ्योरी बताई उनको प्रैक्टिकली। बट उसके पहले हम कुछ समझ लेते हैं। हम आपको जो प्रैक्टिकल बताने वाले हैं वो विंडोज 11 के अकॉर्डिंग बताने हैं, ठीक है। और जो आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है वो 2007 विंडोज 7 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरे कहने करने का ये एक सीधा और सिंपल सा एक यही मकसद है कि आप दोनों इंटरफेस से इंट्रोड्यूस हैं। मतलब विंडोज 7 के भी बारे में जानें और विंडोज 11 के बारे में भी जानें। देखिए, अगर आप कहीं आप स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, उस जगह पे आपको विंडोज 7 ही मिलेगा, ठीक है। बट आप कभी अच्छे ऑफिस में चले जाइए या कहीं जॉब करने चले जाइए या कभी किसी का पर्सनल कंप्यूटर यूज करिए, तो वहां पे जब भी आपको मिलेगा लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा तो आप परेशान कि यार तो हम तो विंडोज 7 पढ़े हुए हैं, अब हमें यहाँ विंडोज 11 मिल रहा है, पता नहीं उसका इंटरफेस कैसा होगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं।
दोनों तो सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, विंडोज 7 भी और विंडोज 11 भी। बस थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस होगा तो किसका होगा, इंटरफेस का। बाकी जितने भी पुराने ऑप्शंस होते हैं और पुराने शॉर्टकट कीज होते हैं, वो सारे अपने लेटेस्ट वर्जन में, सारे लेटेस्ट वर्जन में वर्क करते हैं। ठीक है, बस क्या होता है कि थोड़ा सा इंटरफेस बदल दिया जाता है किसी भी एप्लीकेशन का, या थोड़े से मेन्यू में इधर उधर फेरबदल कर दिया जाता है, बाकी और सब चीजें लगभग आपकी सेम सेम रहती हैं। ठीक है, तो आपको दोनों को इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि अगर आपको 7 मिले तो भी आप आसानी से हैंडल कर सकें, और 11 मिले तो भी आप क्या कर सकें, उसको आसानी से हैंडल कर सकें, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं कि आपने जो थ्योरी पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल। ओके, तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि नोट पैड ओपन करने के दो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, तो पहला मेथड क्या था आपका कि स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम पे जाइए, एसेसरीज पे जाइए और नोट पैड। वो मेथड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, बट आपका जो शॉर्टकट की वाला था विंडो की प्लस आर, वो मेथड यहाँ पर सेम हो। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं। तो वहां पे 7 में पहला मेथड तो आपको क्लियर होगा। ठीक, बट यहाँ पे जो पहला मेथड है वो देखिए क्या है। स्टार्ट बटन पे जाइए। ठीक, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नोट पैड तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर इन द केस यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो आप कहाँ जाएंगे, ऑल ऐप में जाएंगे। देखिए यहाँ पर विंडोज 11 में जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट दिया होता है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, वैसे यहाँ पर भी दिया होता है। जैसे ए देखिए, ए में सारी ए की चीजें होंगी, बी में सारी बी की चीजें, सी में सी की। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम किससे है, फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, एन। तो हम देखिए कहाँ से आएंगे, एन वाले अल्फाबेट से। देखिए नोट पैड मिल गया। क्लियर। अगर आप यहाँ से भी नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या सर्च कर लीजिए, नोट पैड। जैसे ही आप नोट पैड करेंगे, देखिए नोट पैड यहाँ पे लिख के आ गया, क्लिक करिए और नोट पैड ओपन हो जाएगा। ओके, सेकंड मेथड देखते हैं, विंडो की प्लस आर। तो देखिए हमने बोला था रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये जो विंडो ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रन डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए रन लिख के आ रहा है, और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, नोट पैड लिख दिया, और क्या कर देंगे, ओके। ओके करिए या कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करिए तो भी आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो गया। अब देखिए जो विंडोज का ये इंटरफेस है, इसको बड़ा करते हैं। तो जैसे ही बड़ा करेंगे तो उसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, मैक्सिमाइज। ठीक, और उसको छोटा करेंगे तो क्या बोलते हैं, रिस्टोर। छोटा कर दिया, रिस्टोर, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज। ओके, इस मैंने सबसे पहले जो आपको बताया था कि टॉप ऑफ विंडो क्या शो करता है, टाइटल बार। तो आप ऊपर की लाइन देखिए तो सबसे पहले ऊपर क्या शो कर रहा है, टाइटल बार। ओके, जो टाइटल बार में आपके दो साइड मैंने बताए थे, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट साइड आपका क्या शो कर रहा है, कंट्रोल बटन। देखिए कंट्रोल बटन में रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये सारे ऑप्शन आपके कहाँ शो करते हैं, कंट्रोल बटन में। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपका दे रहा है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी भी नोट पैड ओपन करते हैं तो उस नोट पैड के जो ये फाइल होता है, जो पेज होता है, उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड होता है। ठीक है, जब आप उस फाइल को सेव कर देंगे, तब आप जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या शो करेगा, आपका नोटपैड मतलब प्रोग्राम का नाम। बट ये विंडोज 11 है तो उसने क्या कर दिया, इस फीचर को उसने स्किप कर दिया। बट अगर हम विंडोज 7 को देखें तो देखिए ये हमारा नोट्स, ठीक है, जो मैंने खुद बनाया है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड हिंदी में भी देख रहे हैं। मैंने ओपन करने के 3 मेथड दिए हैं, और ये देखिए नोटपैड का विंडो जो कि विंडोज 7 के पास। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका अनटाइटल्ड जो दिख रहा है उसके साथ साथ आपका क्या दिख रहा है, प्रोग्राम का नाम भी, प्रोग्राम नेम। और मैंने पूरा का पूरा नोटपैड के विंडो पे क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैसे आती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। आगे मैंने फाइल मेन्यू भी डिस्क्राइब किया है, उसके सारे ऑप्शंस को डिस्क्राइब किए हैं, फिर डायलॉग बॉक्स डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अगर आपको ये मेरा नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं नोटपैड की तरफ।
तो हमने बताया कि यहाँ प्रोग्राम नेम होता है, जो कि यहाँ पे विंडोज 7 ने स्किप कर दिया, विंडोज 11 ने क्या किया, स्किप कर दिया। ओके, आगे देखिए मिनिमाइज है। मिनिमाइज का क्या मतलब होता है? मिनिमाइज में हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम क्लोज नहीं होता, वो होल्ड होके कहाँ स्टोर हो जाता है, टास्क बार पे। देखिए यहाँ पे टास्क बार पे स्टोर हो गया। देखिए ये भी मिनिमाइज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, टास्क बार पे आके स्टोर हो जा रहा है। ठीक, फिर से पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा, फिर से पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। इसका हम यूज करते क्यों है? जब हमें एक साथ कई एप्लीकेशन पे वर्क करना है, जैसे नोटपैड पे कर रहे हैं, मिनिमाइज कर दिया, अब एमएस वर्ड, फिर उसको मिनिमाइज कर दिया, फिर नोटपैड। जब हमें एक साथ कोई एप्लीकेशन पे वर्क करना हो तो हम क्या करते हैं, करंट एप्लीकेशन को हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमने आपको शुरू में बताया, ये क्या है, मैक्सिमाइज, रिस्टोर। रिस्टोर, मैक्सिमाइज, स्क्रीन को छोटा बड़ा करना। अब देखिए हम स्क्रीन को छोटा बड़ा कर दिए, कंट्रोल बॉक्स में आते हैं, मूव। मूव करने का क्या मतलब है कि आप इस विंडो को कहीं भी ले जाके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका साइज। साइज का मतलब आप विंडो को क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा, रिसाइज करना। आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, मिनिमाइज, जो कि हमने आपको बताया, और मैक्सिमाइज भी बताया। क्लोज का मतलब क्या है, नोटपैड का जो ये विंडो है ये क्लोज हो जाएगा, और उसका शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस F4, और यहाँ से भी क्लोज किया जा सकता है। देखिए मैं क्लोज कर रही हूँ, देखिए बंद हो गया। फिर से आप ओपन करिए, नोटपैड दिख रहा है, क्लिक कर दीजिए, ओपन हो गया। ओके, फिर हम उसकी स्क्रीन को बड़ा करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, उसके नीचे आपका आ रहा है मेन्यू बार। मैंने बताया था मेन्यू बार इज द कलेक्शन ऑफ मेन्यू, जिसमें बहुत सारे मेन्यू दिखते हैं, वही क्या होता है, मेन्यू बार। ठीक, तो मेन्यू क्या होता है, मेन्यू इज द कलेक्शन ऑफ ऑप्शन, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, वो क्या होते हैं, मेन्यू होते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जैसे अगर हम यहाँ पे अपने नोट्स पे आए और हम विंडो का डायलॉग बॉक्स देखें, देखिए हम आपको विंडो का डायलॉग बॉक्स दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मेन्यू बार में कितने ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ठीक है, यहाँ पे 5 मेन्यू डिस्प्ले हो रहे हैं, बट अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो कितने मेन्यू डिस्प्ले हो रहे हैं, 3। तो 5 मेन्यू में 7 में डिस्प्ले हो रहे हैं, बट 11 में 3 हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि सारे कुछ ऑप्शंस को हटा दिए गए हैं। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि उन पांचों मेन्यू के जो ऑप्शन हैं वो इन 3 मेन्यू में क्या कर दिए गए हैं, सेट कर दिए गए हैं, फिट करके बस इन्हीं 3 मेन्यू के अंदर दे दिए गए हैं। ओके, अच्छा, और भी हमने बताया था कि देखिए जितने मेन्यू हैं सबका कुछ ना कुछ शॉर्टकट होता है, जिसको हम लोग हॉटकी के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर फाइल मेन्यू ओपन करना है तो हम अल्ट के साथ एफ कर रहे हैं, अल्ट एफ। देखिए फाइल मेन्यू ओपन हो गया, और उसके साथ साथ उसके सारे हॉटकी भी क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अगर हम एन करेंगे तो न्यू हो जाएगा। देखिए हमने सिर्फ ओनली एन प्रेस किया, ओनली एन किया तो क्या मिला हमको, न्यू फाइल मिल गया। ठीक है, फिर अगर हम अल्ट ई करते हैं, अल्ट ई करेंगे तो देखिए एडिट मेन्यू हो गया, और उसके सारे क्या हो गए, हॉट की एक्टिव हो गए। फिर हम अल्ट के साथ वी करेंगे तो क्या ओपन हो गया, व्यू मेन्यू हो गया, और इसके सारे क्या हुए, हॉट की एक्टिव हो गए। ओके, तो फिर उसके बाद देखिए ये वर्क एरिया, वर्क एरिया हम जिसपे आप कुछ भी लिखते हैं, हेलो स्टूडेंट। ठीक, हमने लिखा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, कर्सर, आई बिम कर्सर। देखिए यहाँ पे गए तो पॉइंटर बन गया, यहाँ पर आए तो कर्सर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई की शेप में दिखने वाला आई बिम कर्सर। ये हमारा क्या है, वर्क एरिया। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए हमारा क्या है, स्टेटस बार। स्टेटस बार जो कि पेज पे हम क्या कर रहे हैं उसका स्टेटस शो करता है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, हमने किस लाइन पे, लाइन नंबर 1 पे, किस कॉलम पे हैं, कॉलम नंबर 15 पे, और कितने कैरेक्टर लिखा है। देखिए जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा यहाँ पे कॉलम चेंज हो गया, और हम इस समय किस कॉलम पे है, 1 पे। जैसे ही टाइप किए देखिए कॉलम नंबर 2 पे आ गए, और कितने कैरेक्टर हो गए, 16। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज। ये ध्यान रखिएगा कि विंडोज 7 में आपको जूम इन जूम आउट करने की फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यू में जाएंगे तो जूम इन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस, और जूम आउट करने का क्या है, कंट्रोल के साथ माइनस, और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ 0। अगर देखिए हम कंट्रोल के साथ प्लस कर रहे हैं तो हमारी स्क्रीन बड़ी हो रही है। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 430%, 430। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 500। ठीक, और हम कंट्रोल के साथ माइनस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है आपका
10% हो रहा है, ठीक है, मिनिमम 10। तो अब कंट्रोल के साथ 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100%, नॉर्मल 100%। ओके, देखिए वही शॉर्टकट की जो लिखा है वही हमने किया है। यहाँ पर देखिए हम जूम बार बार कर रहे हैं, जूम इन तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और आप यहाँ पर दे सकते हैं 120%, ठीक है। नॉर्मल करना है तो क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ 0 या रिस्टोर रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। नेक्स्ट आते हैं ये तो हमने आपको जो डिस्क्राइब किया, ये पूरा का पूरा क्या था आपका नोटपैड का विंडो। अब हम आते हैं फाइल मेनू। फाइल मेनू में जो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं वो है न्यू टैब। न्यू टैब का मतलब क्या, न्यू पेज मिलेगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है वो न्यू टैब के नाम से दिख रहा है। इस विंडोज 7 में आपको ओनली न्यू के नाम से दिखेगा, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, देखिए फाइल मेन्यू में आपको किस नाम से दिख रहा है, न्यू के नाम से, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, फाइल को न्यू करना। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख लिए, नहीं आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, न्यू टैब। बस फर्क दोनों में इतना है कि यहाँ पे जो न्यू फाइल है और जो करंट फाइल है वो दोनों एक साथ दिखाई देंगे, ठीक। और बट विंडोज 7 में क्या होता है, जैसे ही आप न्यू करते हैं तो आपके करंट फाइल पर, करंट पेज पे न्यू पेज को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ओके, नेक्स्ट बाकी शॉर्टकट की आप देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस एन भी करेंगे तो भी आपका नया पेज चेंज हो जाएगा। न्यू विंडो करेंगे तो आपका एक नया न्यू पैड ओपन होकर चला आएगा, जो कि ये ऑप्शन आपको विंडोज 7 में नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए आप क्लिक करिए, आपको नया न्यू नोट पैड मिला। ये आपको ऑप्शन जो है नोट पैड के मतलब विंडोज 7 के नोट पैड में नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन का क्या काम है। देखिए ओपन का काम है जो फाइल पहले से सेव है उसको ओपन करने के लिए। जो फाइल पहले से क्या है, सेव है, उसको ओपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपन। तो देखिए हम ओपन पे क्लिक करते हैं। देखिए ये पे हमारा क्या है, लोकेशन। ये लोकेशन बता रहा है कि हम अपनी फाइल को कहाँ सेव किए हैं, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर में। जहां पे हम अपनी फाइल को सेव किए हैं वहीं से हम अपनी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। तो देखिए चलिए हम डॉक्यूमेंट में चलते हैं। डॉक्यूमेंट में देखिए हमारा A4 नाम की एक फाइल है, जो कि नोटपैड की है, और हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए A4.txt नाम की फाइल ओपन होगी। txt क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। A4.txt मतलब A4 क्या है, फाइल का नाम, और .txt क्या है, उसका एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेव। अब हमारी जी ये हमारा करंट फाइल है, ठीक है, हेलो स्टूडेंट जो है, इसको हम सेव करना चाहते हैं। सेव किए, जैसे ओपन करने का लोकेशन होता है कि हम अपनी फाइल को कहाँ सेव करें, ठीक है, कहाँ से ओपन करें, वैसे ही ये लोकेशन होता है कि अपनी फाइल को कहाँ सेव करें। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट में चलते हैं, अपनी फाइल को हेलो स्टूडेंट के नाम से सेव करते हैं। फाइल का नाम देखिए यहाँ पे लिखा है हेलो स्टूडेंट, फिर लिखा है सेव एज टाइप, मतलब हम किस तरह की फाइल बना रहे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। नोटपैड की फाइल कैसी फाइल बनाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाता है, और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। हम यहाँ पे क्या कर दिए, सेव कर दिए। देखिए हमारे फाइल का नाम क्या हो गया, हेलो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। अब अगर हम इसको बंद कर दें, ठीक है, बंद कर दिए तो ओपन कैसे करेंगे, चलिए नोटपैड पे गए, स्टार्ट बटन पे, नोटपैड ओपन किए, इसको बड़ा किए, फिर से कहाँ चलेंगे, ओपन में चलेंगे। हमने फाइल कहाँ सेव की थी, डॉक्यूमेंट में, किस नाम से, हेलो स्टूडेंट, और ओपन। देखिए आपकी फाइल ओपन हो गई हेलो स्टूडेंट के नाम से, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सेव एज। हमने आपको सेव एज में बताया था कि जो फाइल, सेव एज में क्या होता है, जो फाइल पहले से सेव हो चुकी है, अगर उसका नाम चेंज करना, उसका लोकेशन चेंज करना है, उसका एक्सटेंशन चेंज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, सेव एज। तो देखिए ये फाइल हमारा किस नाम से सेव है, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, और हम इसमें कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, हमने कुछ लिख लिया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, सेव एज में। हम इसका लोकेशन चेंज करते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, किस नाम से, हेलो नाम से, ठीक है, और हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमने जो हेलो नाम की फाइल बनाई थी वो भी ओपन करेंगे, और हमने जो बनाई थी हेलो स्टूडेंट नाम की फाइल वो भी ओपन करेंगे, ठीक। फाइल में गए, ओपन में गए, पहले तो हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया था क्या, हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने ओपन कर दिया, ठीक। अब देखिए ये हमारे इसमें जो कंटेंट है वो क्या है, जितना हमने लास्ट टाइम यहाँ पे बना के सेव किया था बस उतना है। तो अपडेटेड कंटेंट, कंटेंट किसमें है, तो अपडेट कंटेंट किसमें है हमारा, ओपन में गए,
कहाँ जाएंगे? डॉक्यूमेंट में नहीं, डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव किया था? हेलो नाम से। ओपन, देखिए अपडेट कंटेंट इसमें, और ये जो पुराना कंटेंट है वो इस फाइल में। हमने इसी फाइल का नाम चेंज करके क्या रख दिया? हेलो, बट उसमें जो कंटेंट होंगे वो अपडेटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? सेव ऑल। जैसे देखिए हम इसको बंद कर देते हैं और हम एक नया विंडो ओपन करते हैं, टैब, नया टैब ओपन किया, फिर नया टैब लिया, दो फाइल ओपन हो गई, इसको बंद कर देते हैं, ये सेव। अब अगर इन दोनों फाइल को एक साथ सेव करना है तो हम क्या यूज करेंगे? सेव ऑल। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, पहले इस फाइल का नाम दे दीजिए ए। कहाँ सेव करना है? डॉक्यूमेंट में सेव। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसका नाम दे दिए पीवी, फिर कहाँ कर दिए? डॉक्यूमेंट में सेव। देखिए दोनों फाइल एक साथ सेव हो गई, AA.txt, pv.txt। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज सेटअप। ये जो हमारा पेज है उसकी सेटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेज सेटअप यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? पेपर। नोटपैड जो पेपर का साइज देता है बाय डिफॉल्ट वो क्या देता है? लेटर देता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? A4 होता है। क्लियर? अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें किस साइज, पेज की साइज पे वर्क करना है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर दिया हुआ है B4, ठीक है, B5। अगर आप A4 करना चाहते हैं तो A4 कर दीजिए, वरना स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? ए सॉरी, डिफॉल्ट साइज क्या होता है? लेटर, ठीक। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब टाइप। आप लैंडस्केप करेंगे तो पेज आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा, जिसको हम लोग चौड़ा बोलते हैं, और हॉरिजेंटल। और पोर्ट्रेट करेंगे तो पेज आपका क्या हो जाएगा? लंबे में हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट या वर्टिकल पेज। ओके, मतलब जो लंबे में है वो वर्टिकल है, जो हॉरिजेंटल है वो चौड़े में है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट। मार्जिन, मार्जिन वाला एरिया, मार्जिन क्यों हम लोग देते हैं? सबसे पहले देखिए हम इसको 0 0 करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम मार्जिन देते क्यों हैं। अब देखिए कि अगर ये कंटेंट जो हमारा है, अगर हम इसको पूरे पेज पे फैला हुआ देख रहे हैं, जो कि आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि कंटेंट देखने में लुक वाइज भी अच्छा नहीं लग रहा कि पूरे पेज पे कंटेंट्स फैला हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग्स कि अगर मान लीजिए कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के कहीं फाइल में आप पंच करते हैं, पिन अप करते हैं। अगर पंच करते हैं तो क्या होगा? तो कंटेंट्स कट जाएंगे। अगर आप पिन अप करते हैं तो क्या होगा? फाइल में आपके कंटेंट्स, पिन में आपके कंटेंट्स छुप जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं करेक्शन करना हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई कि हाँ ये गलत है, तो आप कहाँ, आप खाली स्पेस कहाँ मिल रहा है? आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मार्जिन देते हैं, ताकि हमारा कंटेंट्स क्या रहे? सेफ भी रहे, और लुक वाइज देखने में क्या रहे? सुंदर भी लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने कंटेंट्स को आप अब क्या कर सकते हैं? मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट्स में। देखिए जैसे हमने मार्जिन अप्लाई किया तो पहले देखिए कंटेंट्स कितना लुक वाइज प्रॉपर परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हेडर एंड फुटर है। हेडर का मतलब क्या होता है? पेज का जो ऊपर का एरिया होता है वो हेडर, और नीचे का एरिया जो होता है फुटर। जैसे पेज का ऊपर का एरिया जो होता है वो खाली होता है, पेज के नीचे का एरिया जो होता है वो खाली होता है, तो हम उसका भी यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उसका भी यूटिलाइज करते हैं हेडर एंड फुटर के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई मैसेज है या कोई कंटेंट है जो आप सारे पेज पे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अगर ऊपर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप हेडर में लिखेंगे, अगर आप नीचे प्रिंट कराना चाहते हो तो फुटर में लिखेंगे। आप पेज नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3 कि आप किस पेज नंबर पे क्या कंटेंट प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। हेडर एंड फुटर ओके करेंगे तो आपकी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, कैंसिल करेंगे तो हट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका था प्रिंट। प्रिंट देखिए क्या है? प्रिंट का यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है वो विंडोज 7 से थोड़ा अलग है, ठीक है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो हमने आपको बताई थी कि प्रिंट आउट निकालते समय आपको किसका ध्यान रखना है? प्रिंटर का नाम। देखिए प्रिंटर का नाम यहाँ पर चाहिए, ठीक है। जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे देना मस्ट है, ठीक है। ओरिएंटेशन, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आप प्रिंट आउट निकालते समय ही पेपर की सेटिंग कर सकते हैं कि आपको पेपर की प्रिंट आउट कैसे निकालनी, लैंडस्केप निकालनी है या पोर्ट्रेट निकालनी। लैंडस्केप निकालनी है, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल। ओके, बाकी और यहाँ पे और कोई ऐसी सेटिंग नहीं दी हुई है जैसा कि 2007 में दिया होता है, ठीक है। ये 2000 विंडोज 11 है तो इस वजह से ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्लोज टैब। क्लोज टैब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हम न्यू टैब करते हैं, देखिए हमारे पास इस समय दो फाइल,
तो आप इस फाइल को बंद करना चाहते हो तो आप क्या कर देंगे, क्लोज कर। देखिए फाइल क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। और अगर आप कर देते हैं क्लोज विंडो का मतलब क्या हो गया, एग्जिट और क्लोज विंडो दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। क्लोज विंडो का मतलब क्या, नोट पैड का विंडो बंद, अब क्लोज करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एग्जिट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, नोट पैड बंद। देखिए हम क्लोज विंडो किए, नोट पैड बंद हो गया। फिर से हम नोट पैड ओपन करते हैं, अब हमने कर दिया एग्जिट, तो भी देखिए क्या हो गया, नोटपैड बंद हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो फाइनली हमने फाइल मेन्यू के जितने भी ऑप्शन थे सबको डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी कंटेंट है या कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीज़ें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से समझाई। इन द सेंस कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि थ्योरी में क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकल में डिस्क्राइब किया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।